एवरीवन, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल कुर्ती की कटिंग जिसमें कोई भी डार्क हमने नहीं लेना है। आज की वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इसे मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम सिंपल कुर्ती की फिटिंग देते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम एकदम सिंपल कुर्ती बनाना सीखेंगे। बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान होगी, एकदम सिंपल मेथड से हम बनाएंगे, इसमें कोई डार्क नहीं लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेजरमेंट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली हमें आज सारी अपनी ड्राफ्टिंग करनी है। चलिए सबसे पहले मैं शोल्डर लूंगी। शोल्डर 7.25 इंच है, तो मैं 7.25 पर मार्किंग करूंगी। शोल्डर मेरा जो था वो 14.5 इंच था, तो मैंने 7.25 पर मार्किंग की है। अब हमने यहाँ से शोल्डर डाउन आना है। हम शोल्डर डाउन आएंगे, मेरा जो शोल्डर है 14.5 है, तो उसके हिसाब से मुझे जो शोल्डर डाउन आना है वो 1.5 इंच आना है। तो मैं यहाँ से 1.5 इंच को मार्किंग करूंगी और 1.5 इंच हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। और यहाँ पर भी मैं एक बार नाप लूंगी कि ये 7.25 होना चाहिए। ये 7.25 है और हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी। अब हमें इसके अकॉर्डिंगली नेक विड्थ जो लेनी है वो 2.5 इंच लेनी है, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच को मार्किंग करूंगी इस तरह से, और हम इसको स्लोप देंगे। अब हमने यहाँ से आर्म होल लेना है, तो आर्म होल के हिसाब से जो मेरा फॉर्मूला आएगा, चेस्ट के अकॉर्डिंगली 38 चेस्ट है, तो उसमें मेरा फॉर्मूला बनेगा चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच। चेस्ट है 38 डिवाइडेड बाय 6 आया 6.3 प्लस हाफ इंच किया तो आया 6.8। अब मैं यहाँ से 6.8 पर मार्किंग करूंगी। ये जो शोल्डर डाउन किया है यहाँ से हमने मार्किंग करनी है 6.8 की, तो ये 6.8 पर हमने मार्किंग कर ली। ये मेरी बन गई चेस्ट लाइन। ये मेरी चेस्ट लाइन आ गई। अब यहाँ पर जो मैं नेक बना रही हूँ पैक नेक है, बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी। ज्यादा डीप मैं नहीं पहनती हूँ, इसलिए मैंने ज्यादा डीप नहीं बनाया है। तो यहाँ से हमने जितना यहाँ पे 7.25 लिया था उसमें से हाफ इंच हम कम करेंगे, तो 6.25 इंच आएगा। तो यहाँ पे 6.25 इंच आएगा, तो यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे और इसको और इस लाइन को हमने ज्वाइन करना है। ये मेरा फ्रंट पोर्शन है, अभी मैं फ्रंट पोर्शन अभी बना रही हूँ। इसका अब हमने हाफ कर लेना है, तो ये हमारा इसका हाफ हो गया। हाफ से हमने 0.75 अंदर आना है, ये हमने 0.75 मार्किंग की। यहाँ से भी हम 0.75 को मार्किंग करेंगे इस तरह से, क्योंकि ये फ्रंट साइड है तो 0.75। और यहाँ पर अब मैं अपनी चेस्ट में मैं 3 इंच की लूजिंग ऐड करूंगी, क्योंकि ये पैक नेक है। तो 38 प्लस 3 इंच 41 डिवाइडेड बाय 4 तो आएगा 10.25 इंच। तो मैं यहाँ से 10.25 इंच पर मार्किंग करूंगी इस तरह से, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ये हमारी मार्किंग हो गई। अब हमने यहाँ पर जब हमारा पैक नेक होता है तो हम थोड़ा सा यहाँ से माइनस करते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्रॉड नेक शोल्डर माइनस। इतना माइनस करेंगे तो वो मुझे अपने रेडी शोल्डर के हिसाब से माइनस करना होता है। मुझे इस बार शोल्डर में जो पट्टी चाहिए वो 2.5 इंच की चाहिए, तो मैं हाफ इंच यहाँ से माइनस करूंगी। तो यहाँ से अब हम ये जो हमने स्लोपिंग वाली लाइन दी, यहाँ पे हम हाफ इंच पर मार्क करेंगे। अब इन मार्क्स को ज्वाइन करके हमने आर्म होल की शेप दे देनी है। ये हमारे आर्म होल की शेप हो चुकी है। अब हम नीचे की पहले मार्किंग करते हैं, फिर हम नेक की मार्किंग करेंगे। अब हमने इसका सेंटर ले लेना है शोल्डर का और नेक विड्थ का। तो यहाँ से अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। मेरा जो एपेक्स पॉइंट है वो 11 इंच पर है, तो मैं 11.5 पर मार्किंग करूंगी इस तरह से। उसके बाद जो मेरी वेस्ट है वो वेस्ट का हम मार्किंग नहीं करेंगे, हम मिडल ले लेंगे हिप का, ठीक है। अब जो मैंने स्लिट लेनी है, स्लिट मैं कहाँ पर लूंगी, मेरे वो स्लिट का जो साइज है वो 22 इंच है, तो मैं 22.5 पर मार्किंग करूंगी इस तरह से। और नीचे मेरी ये जो पूरी मैंने ये कटिंग किया हुआ कपड़ा, ये मेरी पूरी लेंथ है। तो लेंथ मैंने जो ली है ये लाइनिंग है, तो 41 लेंथ रखी है, और मेरी जो कुर्ती की रेडी लेंथ है वो 43 इंच है। अब हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मार्किंग कर लेंगे।
ये मेरी एपेक्स की लाइन है। इस तरह से हम यहाँ पर एपेक्स में ये इस तरह से क्यों करते हैं, ताकि हमारा यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ पर एपेक्स का जो पॉइंट का डिस्टेंस है वहां पर हमारी बर्स्ट टाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने जो मार्किंग की होती है वो बर्स्ट के हिसाब से की होती है। ठीक है, चलिए अब हमने क्या करना है, इन दोनों का, इसका और इसका सेंटर निकाल लेना है। यहाँ पर हम अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। इसका लुक, इस कुर्ती का लुक एकदम मार्केट जैसी कुर्ती के जैसा ही आएगा। तो आप इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब हमने हिप की मार्किंग करनी है। हिप मेरी 38 है, उसमें मैं 2 इंच की लूजिंग ऐड करूंगी तो बनेगा 10 इंच। ये लाइनिंग है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी 3 इंच की लूजिंग ऐड कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ी सी कुर्ती यहाँ से लूज चाहिए। ठीक है, तो इतना हो गया। यहाँ पर मैं 10.25 की मार्किंग की है, यहाँ पर हम 1 इंच कम यानी कि 9.25 की मार्किंग करेंगे। ये आ गया। इसके बाद हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, जो हमारा मार्जिन है यहाँ वेस्ट का, और यहाँ पर भी हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे जो हिप का है। अब हमने नीचे कैसे मार्किंग करनी है, जितना हमने यहाँ पर लिया है उसमें हम 1/2 इंच या 0.75 एक्स्ट्रा लेकर मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर 0.75 एक्स्ट्रा लूंगी, तो यहाँ पे मेरे था 10.25, उसमें मैं 0.75 ऐड करूंगी तो आएगा 11 इंच। तो मैं यहाँ पर 11 इंच पर मार्किंग करूंगी। ये मेरी आ गई 11 इंच की मार्किंग। आगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा, ये आ गया मेरा 1.5 इंच। ठीक है, ये हमारी कुर्ती की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसको, इन मार्किंग को ज्वाइन करेंगे। इस तरह से। अब हमने एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो है कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, इसको हमने इस तरह से थोड़ा सा राउंड की शेप दे देनी है। आप चाहे तो फ्रेंच कर्व की भी हेल्प ले सकते हैं। ये आ गया। अब ये जो बर्स्ट लाइन है, बर्स्ट पे आपका जो लूजिंग है देकर, आपको बर्स्ट पर आपने मार्क चेक करनी है कितनी आ रही है। तो आपकी जो बर्स्ट है वो है 38 डिवाइडेड बाय 4, तो आया 9.5। तो यहाँ पर आपकी कम से कम 1/2 इंच की लूजिंग जरूर होनी चाहिए। जैसे मेरी ऑलरेडी 0.25 की लूजिंग आ रही है, तो अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा लूज करना और, तो आप इसको यहाँ से हल्का सा इस तरह से बाहर की तरफ से शेप दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, तो वो 9.5 आ जाएगी। तो मेरी यहाँ पर जो मार्किंग आ रही थी वो 9.4 आ रही थी, तो एक लाइन कम थी, तो मैंने इसको हल्का सा बाहर कर दिया, एटलीस्ट 1/2 इंच की लूजिंग हो यहाँ पर। इतना हो गया। अब हमने यहाँ पर अपने नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक की मार्किंग के लिए हम क्या करेंगे, मेरा रेडी शोल्डर 2.5 इंच का था, उसमें 1 इंच प्लस करके 3.5 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली इस तरह से। ठीक है, अब हम यहाँ से नेक की डेप्थ लेंगे। मैंने जो नेक की डेप्थ है 5, 5.5, चलो मैं 5.25 ले लेती हूँ, 5.25 मैंने ले ली। अब यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से। अब ये जितनी नेक डेप्थ आई है 3.25, यहाँ भी हम 3.25 पर ही मार्किंग करेंगे इस तरह से। स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर हम राउंड नेक की शेप देंगे। यहाँ पर 1/2 इंच थोड़ा सा ऐसे आए ताकि नेक की शेप प्रॉपर बन सके। ये हमारे नेक की शेप आ गई। अगर आप वी शेप देना चाहते हैं तो यहाँ से वी शेप दे सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ पर पर्ल्स लगाना चाहते हैं, पर्ल्स देके भी इसको शेप दे सकती हैं। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब हमने नीचे लाइन ड्रॉ करनी है। ये कटिंग करने से पहले एक चीज ध्यान रखना, आपने अपने आर्म होल का जो मेजरमेंट लिया था उसको एक बार यहाँ से नाप लेना है। तो पैक में कैसे, ऐसे ही यहीं से लाइन से ही नापते हैं, इस तरह से नाप के आप देखिए। तो ये आपका आ जाएगा, ये मेरा आया 10 इंच। ठीक है, 10 इंच आया। मेरा जो आर्म होल है वो टोटल मुझे जो रेडी चाहिए वो 19 इंच का चाहिए।
तो ये आया है 10 इंच। ऐसे ही मेरा बैक साइड का आ जाएगा तो 20 इंच हो गया, 1 इंच ऊपर स्टिचिंग में चला जाएगा तो 19 मेरा रेडी हो जाएगा। इन केस अगर आपकी आर्म होल का साइज छोटा बड़ा होता है तो आप इस लाइन को या तो ऊपर शिफ्ट कर दीजिए या इस लाइन को नीचे शिफ्ट करके शेप दे सकते हैं, ठीक है। बाकी शेप हम ऐसे ही देंगे सारी की सारी। अभी मैं नेक को कटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसी के ऊपर कैनवास लगा के डायरेक्टली इसको कुर्ती के साथ पलट देना है, मैं अलग से नेक नहीं लगाऊंगी, तो इसलिए इसी के ऊपर कैनवास को हम लगाकर कट करेंगे। तो मैं अभी बाकी इसकी शेप दूंगी। फ्रंट पोर्शन की कटिंग हो गई है, अब हम बैक पोर्शन की कटिंग करेंगे। बैक पोर्शन की कटिंग के लिए हमने नीचे इस तरह से फैब्रिक रख के फ्रंट पोर्शन को उसके ऊपर रख लेना है और ये जो हमारी मार्किंग्स हैं इनको हमने ड्रॉ कर लेना है। जो हमारी लाइंस हैं और फिटिंग वाली लाइन हमारी एज इट इज ही रहेगी क्योंकि हमें ये मार्केट जैसी कुर्ती बनानी है, कोई डार्ट नहीं डालना है, तो ये हमारी कुर्ती की सेम ऐसी ही आएगी। इस तरह से हो गया। अब आर्म होल की जो शेप है वो हमें थोड़ी सी अलग देनी होती है, तो इस तरह से हमने ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से ये हमारी स्लोप है यहाँ पर और यहाँ पर हमारा नेक है, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, ये हमने शोल्डर पूरा 7.25 किया था और यहाँ पर भी हम ½ इंच कम करके यानी कि 6.75 पर ही मार्किंग करेंगे इस तरह से। और ये हमारी आर्म होल वाली लाइन थी, इसको हम ऐसे एक बार स्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी स्लोप वाली लाइन थी, इसको और इसको ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये हमारा बैक पोर्शन है, देखिए ये हमारा यहाँ पर 7.25 इंच पहले आप हम मार्किंग करते हैं, ये 7.25 इंच क्योंकि यहाँ पे हमने ½ इंच कम कर दिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर 1.5 इंच पर एक बार मार्किंग कर लेते हैं। ये ध्यान रखना जैसे मेरे से मिस्टेक हुई अभी ऐसे नहीं आप करेंगे, इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ये हमारी फाइनल लाइन है, ठीक है। ये लाइन नहीं है, ये लाइन हमने ½ इंच क्योंकि ब्रॉड नेक शोल्डर था तो माइनस किया था। शेप अभी हमने यहीं से देनी है बट यहाँ से आपने ये लाइन जो स्लैंटिंग है, तिरछी लाइन है, ये एज इट इज आएगी। यहाँ पर हमने इसका सेंटर ले लेना है, ये सेंटर आ गया। फ्रंट में हम 0.75 आए थे, बैक में हमने सिर्फ ½ इंच अंदर आना है और यहाँ से हम लेंगे 1 इंच बाहर इस तरह से। यहाँ पर हम 10.25 पर ही मार्किंग करेंगे, ये हमारी 10.25 की मार्किंग है और ये हमारा 1.5 इंच का, ठीक है। अब यहाँ पर हमें आर्म होल की शेप देनी है तो इनको इस तरह से ज्वाइन करेंगे, ये आ गया। और यहाँ पे जो हम ½ इंच क्योंकि ब्रॉड नेक शोल्डर माइनस था तो यहाँ से इसको भी हमने इस तरह से ½ इंच पर कर दिया। तो ये हमारे आर्म होल की शेप बन चुकी है, ठीक है। नेक की विड्थ लेनी है तो 3.5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे, तो ये इतना ही ब्रॉड हमारा नेक आएगा। बैक का नेक मैंने सिर्फ 4 इंच का रखना है, 3.5 4 तो मैं 4 इंच का रखूंगी। तो ये इसके शोल्डर के मिड से 4 इंच पर हम मार्किंग करेंगे इस तरह से, ये आ गया। ये हमारा है 3.25 इंच, तो यहाँ पर अभी हम 3.25 इंच पर मार्किंग करेंगे, बॉक्स बनाएंगे और नेक की शेप देंगे। बैक नेक की शेप मुझे राउंड ही चाहिए तो मैं इसको राउंड ही बनाऊंगी। यस, ये हमारे बैक की ड्राफ्टिंग हो गई है। यहाँ पर भी हम 1.5 इंच अंदर आएंगे क्योंकि 1.5 इंच का हमने मार्जिन लिया हुआ था। यहाँ भी हम 1.5 इंच पर अंदर आएंगे इस तरह से। यहाँ पर स्प्रिंग को प्लेस करके हम अपने एपेक्स लाइन की भी मार्किंग कर लेंगे, ये हमारी एपेक्स लाइन है। यहाँ भी हम 1.5 इंच पर अंदर आएंगे इस तरह से। अब हम इन लाइंस को भी ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर भी 1.5 इंच,
ये हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अगर हम बैक पार्ट भी हम नाप कर देखें तो ये देखिए, ये मेरा पूरा पूरा 9.75 आ रहा है, तो ये मेरा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुर्ती की ड्राफ्टिंग करनी है। अब हम इसे भी कट कर लेते हैं। ये हमारी बैक पोर्शन की कटिंग हो चुकी है।